वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी का पार्ट नंबर 2। ये दोस्तों आज इसके अंदर पकड़ेंगे स्पेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आज हमने जो इसका पार्ट नंबर 1 है उसके अंदर हमने जो प्लेन मिरर होता है यानी समतल दर्पण होता है उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। और आज हम करेंगे स्पेरिकल मिरर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। यदि दोस्तों आप हमारे इन क्वेश्चनों की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारी सभी प्रीवियस पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइलें अवेलेबल कराई जाती हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी सभी प्रीवियस पीडीएफ फाइल। दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/n गुना है तो वस्तु की दर्पण से दूरी होगी। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि कोई एक उत्तल दर्पण है, उसके लिए जो इमेज की साइज है दोस्तों वो ऑब्जेक्ट की साइज की 1/n गुना दी हुई है। और दोस्तों हमें इसकी फोकल लेंथ एफ का मान दिया हुआ है। और जो हमें यू का मान पूछा गया है कि इनकी जो हमारे ऑब्जेक्ट होगा उसकी मिरर से डिस्टेंस कितनी रखी जाए। तो दोस्तों हमें निकालना है। तो दोस्तों ये इस पर टाइप का जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर आपको जो हमारे आवर्धन वाले फॉर्मूले होते हैं उनका यूज करना होगा। आवर्धन के जो फॉर्मूले होते हैं एम इज इक्वल टू होते हैं, एक तो इमेज के साइज अपॉन में ऑब्जेक्ट की साइज, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है दोस्तों माइनस के होता है रेशियो होता है वी अपॉन यू का। यानी कि जो मिरर से हमारी एक तो इमेज की डिस्टेंस होती है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उनका अनुपात है। और इसका जो तीसरा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एफ अपॉन में एफ माइनस यू होता है। दोस्तों इसका चौथा फॉर्मूला होता है वो होता है एफ अपॉन में एफ माइनस वी अपॉन में एफ होता है। तो दोस्तों यदि आपको आई अपॉन ओ यानी कि इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज का रेशियो दिया हुआ हो और फिर फोकल लेंथ दी हुई हो, उसके बाद में यू और वी का मान पूछा जाए तो आपको इन फॉर्मूलों का यूज करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो इमेज की साइज है और ऑब्जेक्ट की साइज है उसका अनुपात दिया हुआ है 1/n, और फोकल लेंथ दी हुई है दोस्तों हमें एफ दी हुई है, और ऑब्जेक्ट की यानी कि जो डिस्टेंस पूछी गई है मिरर से यानी यू का मान पूछा गया है। तो दोस्तों इसके लिए अपन फॉर्मूला ये यूज लेंगे कि हम जानते हैं आवर्धन का फॉर्मूला ये होता है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है वो होता है एफ माइनस के यू होता है, यानी एफ अपॉन एफ माइनस के यू। और यहाँ पर दोस्तों यानी आई अपॉन ओ का मान हमें दिया हुआ है 1/n, ये रख लेंगे। और दोस्तों अपन इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो एन एफ प्राप्त हो जाएगा, एन एफ ये हमारा इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा एफ माइनस के यू के प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि जो यू का मान हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा मेरे एफ माइनस के एन एफ प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ से अपन माइनस का एफ कॉमन लेंगे, माइनस तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस वन, और एफ यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि यू का मान हमें नेगेटिव प्राप्त हुआ है, लेकिन जो इसका मान है दोस्तों वो है एन माइनस वन इंटू एफ, ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनाया जा सकता है। दोस्तों याद रखना जो हमारा उत्तल दर्पण होता है यानी कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है दोस्तों, उसके द्वारा हमेशा यानी कि ऑब्जेक्ट को चाहे अपन कहाँ किसी भी स्थिति पर रखें उसका जो हमारा इमेज बनेगा यानी प्रतिबिंब बनेगा वह दोस्तों हमेशा आभासी बनता है और यानी कि सीधा बनता है, और दोस्तों वस्तु से छोटा बनता है। याद रखना हमेशा दोस्तों इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको इस कंसेप्ट से सभी क्लियर हो जाएंगे। आप याद रखना जो हमारा कॉन्वेक्स यानी कि मिरर होता है यानी कि जो यानी कि दोस्तों उत्तल मिरर होता है यानी कि उत्तल दर्पण होता है, उसके लिए जो इमेज बनती है दोस्तों वो हमेशा आभासी बनती है, सीधी बनती है और वस्तु से छोटी बनती है, ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया कि छोटा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब विनिमय किसके द्वारा बनाया जाएगा। दोस्तों वो बनाया जाएगा उत्तल दर्पण के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है। यानी कि दोस्तों हमें बताना है कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता। दोस्तों मैंने बताया कि जो अवतल दर्पण होता है वो हमारा सा हमेशा क्या बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और दोस्तों जो हमारा समतल दर्पण होता है वो भी हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन दोस्तों हमारा जो अवतल दर्पण होता है वो क्या होता है कि
हर कंडीशन में वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से वो बड़ा भी बना सकता है, छोटा भी दोस्तों कंडीशन पे लागू होता है। लेकिन दोस्तों वह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन जो अवतल दर्पण होता है दोस्तों, एक कंडीशन के अंदर जब हमारी जो ऑब्जेक्ट होती है वो ये हमारा जो पोल होता है और इसका जो फोकस बिंदु होती है उसके मध्य में यदि ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो हमारा जो अवतल मिरर दर्पण होता है यानी कॉनकेव मिरर होता है, यह भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण है वह भी हमारा आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, उत्तल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है और समतल दर्पण भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी जो सभी आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि तीनों जो दर्पण होते हैं वो तीनों ही हमारे क्या बनाएंगे, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल गोलीय दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब का आकार होगा। दोस्तों उसी प्रकार का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि कोई गोलीय दर्पण है, उससे 1 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। दोस्तों हमारा जो अवतल दर्पण होता है उससे यानी कि कोई दूरी रखी हुई है, यानी 1 मीटर की दूरी पर रखी है। तो दोस्तों यहाँ से अपन u का मान हो जाएगा, दोस्तों u का मान अपन नेगेटिव लेते हैं और ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर दिया हुआ तो इसको 100 सेंटीमीटर कर लेंगे। और दोस्तों हमें 5 सेंटीमीटर यानी कि लंबी वस्तु दी हुई है, यानी जो ऑब्जेक्ट की साइज है दोस्तों वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर। और दोस्तों इसकी जो वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, तो जो हमारी जो फोकस लेंथ हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि तीनों मान दिए हुए हैं। तो मैंने आपको इनका जो संबंध बताया था दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है I/O इक्वल टू होता है F/K F-U। दोस्तों इस फॉर्मूले से अपन जो हमारी इमेज के साइज यानी प्रतिबिंब का आकार है वो निकाल सकते हैं, यानी O का मान रखेंगे, F का मान रखेंगे और U का मान रखेंगे। दोस्तों इसको सोल्व करते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये है I/O इज इक्वल टू क्या है, F अपॉन में F माइनस Q होता है। दोस्तों I का मान हमें निकालना है, O का मान हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, F का मान देखिए दोस्तों हमारा जो अवतल दर्पण होता है उसकी जो फोकस लेंथ होती है दोस्तों इस डायरेक्शन में होती है फोकल लेंथ। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि प्रकाश यदि इस डायरेक्शन में जाता है और ध्रुव से ये है इस डायरेक्शन में विपरीत डायरेक्शन में है तो इसका मान नेगेटिव लिया जाता है, तो इसका मान हो जाएगा -10 और नीचे आप ऐप का मान -10 रखेंगे। और दोस्तों यूं का मान भी हमारा नेगेटिव होता है क्योंकि यह भी प्रकाश यदि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा इसी डायरेक्शन में क्या रखा होता है, हमारा जो बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो ये जो माइनस का फॉर्मूले में चिन्ह है ये लगा दिए और यूं का मान अपन रखेंगे -100 क्योंकि 1 मीटर दिया हुआ है तो ये जाएगा 100 सेंटीमीटर। यदि दोस्तों अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये यहाँ पर नीचे बच जाए, ऊपर तो बचेगा -10 और नीचे बच जाएगा हमारा ये 100 प्लस हो जाएगा, इसमें से 10 निकालेंगे दोस्तों 90 प्राप्त होगा। तो दोस्तों I/5 सेंटीमीटर बराबर होगा -10/90। तो अपन इसको आगे सोल्व करते हैं, यानी I/5 इज इक्वल टू में प्राप्त हो गया -10/19। 0 से 0 दोस्तों हमारा कैंसिल हो जाएगा और जो I का मान हमें प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा -5/9। यदि इसको अपन सोल्व करते हैं तो 0.55 सेंटीमीटर प्राप्त होता है नेगेटिव। दोस्तों जो नेगेटिव चिन्ह हमें यह बताता है कि यह जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वह उल्टा बनेगा, लेकिन इसकी जो साइज होगी वो 0.55 सेंटीमीटर होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। यानी दोस्तों हमें बताना है कि कौन से मिरर का जो हमारा दृष्टि क्षेत्र होता है यानी फील्ड ऑफ व्यू होता है वो मैक्सिमम होगा। तो देखिए दोस्तों हमारा जो अवतल दर्पण होता है उस पर यदि किसी किरणों को आपतित कराया जाता है तो वह क्या करती है, इस किरणों को केंद्रित करती है, यानी अपसारित करती हैं, यानी कि एक यानी फोकस बिंदु पर केंद्रित कर देती हैं। और दोस्तों यदि हमारा उत्तल दर्पण लेते हैं हमारा यानी कि कन्वेक्स मिरर लेते हैं तो उसका कार्य क्या होता है, यदि उस पर समांतर किरणों को आपतित कराया जाता है तो वह इन किरणों को फैलाती है। यानी कि दोस्तों इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो मैक्सिमम होता है क्योंकि यह परावर्तन के बाद इन किरणों क्या कर देता है, फैला देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होगा वो हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण का, यानी कॉनकेव यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर का हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी x है तो प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार की निष्पत्ति होगी। यानी दोस्तों हमें बताना है कि कोई हमें दिया हो, कोई हमारा अवतल दर्पण है यानी दोस्तों कॉनकेव मिरर है, उसकी जो फोकस लेंथ दी हुई है दोस्तों हमें f दी हुई है और कोई ऑब्जेक्ट है दोस्तों वह फोकस लेंथ यानी फोकस बिंदु है उससे x दूरी पर रखा हुआ है।
दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इसकी जो मिरर मिरर से डिस्टेंस हो जाएगी दोस्तों, वो हमारी हो जाएगी एक्स, तो ये है, और एफ ये है, यानी कि हो जाएगी एक्स प्लस एफ। अब दोस्तों हमें पूछा गया है कि जो प्रतिबिंब का आकार है और वस्तु का आकार है, यानी इमेज की साइज अपॉन ऑब्जेक्ट की साइज है, यानी ये इसका अनुपात पूछा गया है। दोस्तों हम जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है हमारा एफ अपॉन एफ माइनस के यू होता है। और यहाँ पर हमें जो फोकस लेंथ दी हुई है दोस्तों, एफ दी हुई है। और हम जानते हैं कि जो हमारा कॉन्वेक्स यानी कॉनकेव मिरर होता है, यानी अवतल दर्पण होता है, उसके लिए यह नेगेटिव ली जाती है। और ये नीचे माइनस के एफ हो जाएगा, और दोस्तों ये माइनस है। और हम जानते हैं जो ये हमारी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है दोस्तों, वो भी हमेशा नेगेटिव ली जाती है। यदि इसका मान यहाँ पर नेगेटिव रखेंगे तो दोस्तों फॉर्मूले में से पहले से नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस एफ है। और दोस्तों यदि इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, यानी आई अपॉन ओ का जो हमारा मान निकल कर आ जाएगा दोस्तों, ऊपर तो बच जाएगा यहाँ पर माइनस के एफ, और नीचे बच जाएगा एक्स। यानी कि दोस्तों ये माइनस का चिन्ह है, तो हमें यह बताता है कि जो इसकी जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, वह उल्टी बनेगी, यानी कि यह जो हमारा मुख्य अक्ष है इससे नीचे चली जाएगी। और दोस्तों ये इसकी जो यानी कि साइज होगी वो हो जाएगी एफ अपॉन एक्स। तो ये जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी, नंबर बी में दिया हुआ है एफ अपॉन एक्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी दोस्तों हमें बताना है कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, उसके द्वारा जो बिंब बनेगा यानी कि इमेज बनेगी, वह किस प्रकार की होगी, आभासी होगी, वास्तविक होगी, उल्टा होगा, या आकार में बड़ा होगा। तो दोस्तों याद रखना, मैंने बताया था कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी जो इमेज होती है दोस्तों, वो हमेशा वर्चुअल यानी आभासी होती है। और दोस्तों वह सीधी होती है, उल्टी नहीं होती है। और दोस्तों वह यानी कि आकार में भी छोटी होती है, इसको याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि जो हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर होगा उसके द्वारा जो इमेज बनती है दोस्तों, वो वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का एक बिंदु स्रोत दिया हुआ है, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाश की समांतर किरणावली प्राप्त होंगी। यानी दोस्तों में दिया हुआ कोई प्रकाश स्रोत है, और उसकी जो किरणें होती हैं दोस्तों, वो इस प्रकार से निकलती हैं, यानी चारों ओर फैलती हुई रहती हैं। और इन जो हमारी किरणों है इनको हमें समांतर क्रम में करना है। दोस्तों किस यानी कि मिरर का उपयोग किया जाएगा, किस दर्पण का यहाँ पर उपयोग किया जाए, वो हमें बताना है। दोस्तों हम जानते हैं यदि हमारे कॉन्वेक्स मिरर है यानी उत्तल दर्पण है, उस पर यदि अपन किसी फैलती हुई यानी किरणों को आपतित कराएंगे तो दोस्तों इसका कार्य होता है इसको और फैलाना होता है, यानी कि समांतर न होकर के इनको उस यानी कि डायरेक्ट फैला और देगा ये। तो दोस्तों हमारा जो और कॉनकेव मिरर होता है यानी उत्तल दर्पण होता है, उसका कार्य क्या होता है कि वह यानी यदि समांतर किरणें हैं तो उनको किसी बिंदु पर केंद्रित करता है। यदि वो फैलती हुई किरणें इस पर आपतित होती हैं तो दोस्तों यानी कि यदि इसको अपन फोकस बिंदु मानते हैं तो ये इसको क्या कर देता है, इन किरणों को समांतर कर देगा। तो यदि स्रोत को इसके फोकस बिंदु पर रखेंगे अवतल दर्पण के, तो दोस्तों इसको यह समांतर क्रम में परिवर्तित कर देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी जो हमारा बिंदु स्रोत दिया हुआ है उसकी जो प्रकाश की किरणें हैं दोस्तों, उसको जो समांतर करेगा वह हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण होता है दोस्तों, वह उसको कर देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/4 है, तो दर्पण की वस्तु से दूरी होगी। दोस्तों वही है, मैंने बताया था कि यहाँ पर हमें दी हुई है फोकस लेंथ दी हुई है, और हमें जो आई अपॉन ओ का मान दिया हुआ है, यानी कि जो आई है दोस्तों वह ऑब्जेक्ट की 1/4 अधिक, यानी आई अपॉन ओ का मान आ जाएगा हमारा 1/4। और दोस्तों इस प्रकार से हमें ऐप का मान दिया हुआ है, और हमें क्या पूछी है कि ऑब्जेक्ट की दूरी पूछी गई है मिरर से। तो दोस्तों याद रखना, हमने आपको फॉर्मूला बताया था, याद रखना इसका ये होता है एफ माइनस के यू होता है। तो यहाँ पर इसको अपन सोल्व करेंगे, ऐप का मान हमें 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उत्तल दर्पण होता है उसके लिए हम जानते हैं कि ऐप का मान 30 सेंटीमीटर होता है, ये पॉजिटिव होगा। फोकस लेंथ होती है उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव होती है। तो अपन इस फॉर्मूले के अंदर ऐप का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन में 30 माइनस के यूँ। यदि इसको अपन सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 माइनस यूँ अपॉन में हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से अपन यूँ का मान निकालेंगे तो माइनस का 90 प्राप्त होगा। तो दोस्तों
ये जो माइनस का चिन्ह हमें इस प्रकार से दर्शा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यदि प्रकाश किरणें हैं इधर हैं, इसकी डायरेक्शन प्रकाश की डायरेक्शन इधर है, तो जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होगी ध्रुव से दोस्तों वो इस तरफ होगा ऑब्जेक्ट। तो ये नेगेटिव चिन्ह हमें ये दर्शाता है। और इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी 90 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर सीधा खड़ा होकर अपना प्रतिबिंब देखता है। तो सीधा प्रतिबिंब उसकी ऊंचाई का 1/5वां भाग बनाता है, तो लड़के द्वारा काम में लिए जाने वाला दर्पण होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि कोई हमारा दर्पण है दोस्तों, हमें नहीं पता कौन सा मिरर है, ये वो उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। दोस्तों हमें यह दिया हुआ है कि कोई लड़का है वह है उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, यानी कि दोस्तों हमें यूं का मान दिया है वो है 30 सेंटीमीटर। और दोस्तों हमें दिया हुआ है कि उसका जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई का 1/5वां भाग है, यानी I/O है, यानी कि इमेज के साइज अपन ऑब्जेक्ट की साइज का जो अनुपात दिया हुआ है वो 1/5 दिया हुआ है। अब दोस्तों हमें दर्पण बताना है कि वो कौन सा मिरर होगा। तो दोस्तों अपन सबसे पहले इसकी फोकस लेंथ निकालेंगे। यदि फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव प्राप्त होगी दोस्तों, जो हमारा जो लेंस हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस हो जाएगा। यदि हमें नेगेटिव प्राप्त हो जाएगी तो वो लेंस कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण हो जाएगा। दोस्तों अपन निकालते हैं, हम जानते हैं I/O ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा F/F माइनस के यू होता है। दोस्तों यहाँ पर I/O का मान हमें 1/5 दिया हुआ है, F का मान अपन निकालेंगे और U का मान हमें दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। या U का मान अपन नेगेटिव रखते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, यहाँ पर रख देंगे 30। दोस्तों यदि इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 5 यानी कि 5F बराबर प्राप्त हो जाएगा F प्लस के 30। तो ये ऐप को इधर लेकर के आएंगे तो 4F = 30 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि ऐप का मान हमें 30/4 प्राप्त हो रहा है और ये जो मान प्राप्त हो रहा है हमें कौन सा प्राप्त हो रहा है, पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि दोस्तों ये जो हमारा प्रतिबिंब होगा वह कौन, यानी कि जो हमारा मिरर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा उत्तल उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसी के अंदर जो फोकस लेंथ होती है दोस्तों इस डायरेक्शन में होने के कारण ये पॉजिटिव ली जाती है। और हमें जो फोकस लेंथ इसकी प्राप्त हुई है दोस्तों पॉजिटिव प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी उत्तल दर्पण। एक व्यक्ति अपना आभासी प्रतिबिंब दर्पण को अपने चेहरे के काफ़ी समीप रखकर देखता है। जब वह दर्पण को अपने चेहरे से दूर ले जाता है तब दर्पण दोस्तों उसका प्रतिबिंब होता है वो उल्टा हो जाता है। तो वह किस दर्पण का उपयोग कर रहा है, यानी दोस्तों कोई पर्सन है वो अपनी यानी कि है दोस्तों किसी मिरर के द्वारा अपने फेस को देख रहा है और दोस्तों उसका जो चेहरा है उसे यानी आभासी दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही दोस्तों वह इस मिरर को अपने चेहरे से दूर लेकर के जाता है तो इसे जो अपने चेहरे की जो इमेज है दोस्तों वो उल्टी दिखाई देने लग जाती है। तो हमें बताना है कि जो मिरर जो जिस मिरर के अंदर ये व्यक्ति अपना चेहरा देख रहा है वो मिरर कौन सा है। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो ऐसा मिरर जो उल्टा दर्पण यानी उल्टी इमेज बनाता है वो हमारा एक ही मिरर है, वो है कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। दोस्तों बाकी जो हमारे उत्तल दर्पण होते हैं यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है और जो समतल दर्पण होता है यानी प्लेन मिरर है, दोनों आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं हमेशा और सीधी यानी सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। बल्कि जो हमारा उल्टा प्रतिबिंब दोस्तों एक ही मिरर बनाता है वो होता है कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय आवर्धन m वस्तु दूरी या नए प्रतिबिंब की दूरी u तथा फोकस दूरी f में आपस में संबंध होगा। दोस्तों मैंने बताया था कि जो आवर्धन के जो फॉर्मूले होते हैं उनमें से एक फॉर्मूला था यानी m=f/f-u। दोस्तों यह जो फॉर्मूला होता है यह आवर्धन m वस्तु की दूरी u और फोकस दूरी f में संबंध दर्शा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो आवर्धन का ये वाला फॉर्मूला होता है u के अंदर और f और m के अंदर संबंध होता है वो हमारा यही होता है F/F-KU। और दोस्तों यदि v के अंदर पूछा जाए तो ये होता है F-KV/F होता है। याद रखना ये आवर्धन के दो फॉर्मूले होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सड़कों पर लगे विद्युत बल्बों के प्रकाश को परावर्तित करने के लिए निम्न में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी दोस्तों हमारी जो सड़क होती है उसके ऊपर जो बल्ब लगाए जाते हैं उनके ऊपर एक दर्पण का यानी एक मिरर का उपयोग किया जाता है उसको परावर्तित करने के लिए प्रकाश को। तो दोस्तों वो जो मिरर होता है वो कौन सा होता है वो बताना है हमें। दोस्तों हमें जो इस दर्पण को किस लिए लगाया जाता है कि ये जो हमारा बल्ब होता है इसके प्रकाश को फैलाने के लिए, जिससे कि ये प्रकाश है वो जो सड़क यानी कि है काफ़ी दूरी तक फैल जाए। दोस्तों हम जानते हैं प्रकाश को फैलाने के लिए जिस मिरर का उपयोग किया जाता है वो मिरर होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी हमारा उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रकाश को फैलाया जाता है। तो यहाँ पर जो उपयोग में लिया जाता है दोस्तों सड़कों के ऊपर बल्ब के यानी परावर्तन को प्रकाश करने के लिए, तो वो होता है हमारा उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इससे 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब बनेगा। यानी दोस्तों में दिया हुआ है एक अवतल दर्पण है यानी एक कॉनकेव मिरर है और उसके द्वारा यानी कि इसकी जो फोकस दूरी है उससे 20 सेंटीमीटर है और दोस्तों इससे 40 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है यानी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमें बताना है तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। तो दोस्तों याद रखना जो हमारा जो वक्रता त्रिज्या होती है दोस्तों वो जो फोकस लेंस की 2 गुनी होती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा दोस्तों वो वक्रता केंद्र पर रखा होगा। और दोस्तों हम जानते हैं यदि कोई ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र पर रखा होता है तो याद रखना उसके द्वारा जो इमेज बनता है वो वस्तु के आकार के समान का बनता है। और अवतल दर्पण होने के कारण जो हमारा इमेज बनेगी दोस्तों वो उल्टी बनेगी यानी इन्वर्टेड बनेगी और यह होगी रियल। यानी कि उत्तल दर्पण में यदि फोकस लेंस से इधर कभी भी यानी किसी भी स्थान पर वस्तु रखी होती है दोस्तों जो इसकी इमेज बनेगी वो हमारी वास्तविक बनती है, रियल बनती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का बनेगा। क्योंकि जो वस्तु रखी हुई है वह जो हमारा मिरर है उसके वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंब यानी ऑब्जेक्ट की सभी स्थितियों के लिए निम्न में से कौन आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है या बनाते हैं। दोस्तों हमें बताना है कि ऐसा कौन सा मिरर है जो यानी बिंब की सभी स्थितियों के लिए जो हमारा इमेज बनेगी वो आभासी एवं सीधी बने। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है यानी उत्तल दर्पण होता है वह यानी कि हमारी ऑब्जेक्ट को किसी भी स्थान पर रखें उसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो हमेशा आभासी, सीधी एवं वस्तु से छोटी ही बनाई जाती है। तो हमें आभासी और सीधी के बारे में पूछा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ है। एक वास्तविक वस्तु को दर्पण के ध्रुव से यानी पोल से एफ दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कोई हमारा उत्तल दर्पण है यानी दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर है तो हमारा उत्तल दर्पण इस प्रकार से है। इसकी जो फोकस दूरी दी हुई है दोस्तों में एफ दी हुई है और इसका जो ध्रुव है दोस्तों उससे एफ दूरी पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हमें फिर बताना है इसका जो यानी कि दोस्तों इमेज बनेगी वो किस दूरी पर बनेगी, कहाँ पर बनेगी। दोस्तों हम जानते हैं जो दर्पण फॉर्मूले से अपन इसका मान निकाल सकते हैं। दर्पण फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f = 1/v/1/u होता है। दोस्तों यहाँ पर हमें इसकी फोकस दूरी f दी हुई है और जो हमें इसकी u का मान दिया हुआ है दोस्तों वो भी f दिया हुआ है। तो इन दोनों को यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो यानी कि हमारा 1/f = हो जाएगा दोस्तों 1/v। u का मान दोस्तों अपन एफ दिया हुआ ये रख देंगे। हम जानते हैं यू का मान नेगेटिव होता है तो इसको यहाँ पर नेगेटिव कर देंगे। दोस्तों यदि इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें 1/f में जो प्राप्त हो जाएगा वो जाएगा 2/f प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो f है 1/f ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा तो 1/f 1/2 बार है तो ये 2/f हो जाएगा। तो यहाँ से अपन v का मान निकालेंगे दोस्तों में f/2 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा जो बिंब यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा यानी कि इमेज बनेगी वह हमारा जो ध्रुव है और जो फोकस बिंदु है उसके मध्य में बनेगी यानी f/2 दूरी पर बनेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन के अंदर कोई एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, उसकी जो फोकल लेंथ दी हुई है दोस्तों में 10 सेंटीमीटर दी हुई है और इसके ध्रुव से यानी 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु स्थित है। दोस्तों हमें बताना है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो हमारा यदि
कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, तो उसके अंदर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है। तो या तो इसका राइट आंसर बी होगा या सी होगा। दोस्तों इन दोनों में से भी एक ऑप्शन चुनने के लिए हमें v का मान निकालना होगा। तो v का मान अपन निकालेंगे दर्पण फॉर्मूले से। दोस्तों हमारा जो दर्पण फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 1/f = 1/v प्लस 1/u होता है। तो यहाँ पर हमें ऐप का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। दोस्तों वी का मान हमें निकालना है और यू का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। यू का मान को दोस्तों हमेशा नेगेटिव रखा जाता है, क्योंकि यह जिस गति यानी जिस दिशा में प्रकाश गति कर रहा है इस ध्रुव से यह उसके विपरीत दिशा में इसकी दूरी मापी जाती है, तो ये नेगेटिव ली जाती है। दोस्तों इसको यदि अपन सोल्व करेंगे तो 1/v = 3/20 प्राप्त होगा, क्योंकि 1/20 को इधर लेकर के जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/10 और 1/20 को अपन जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा 3/20 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन v का मान निकालेंगे तो निकल कर आ जाएगा 20/3। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दर्पण से 20/3 यानी सेंटीमीटर दूरी पर हमारा जो इमेज होगा वो बनेगा। और दोस्तों वह वर्चुअल बनेगा, क्योंकि जो हमें दर्पण दिया हुआ है, मिरर दिया हुआ है, वो उत्तल मिरर दिया हुआ है, यानी उत्तल दर्पण दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। यानी दोस्तों हमें कोई रियल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा मिरर है जो इस ऑब्जेक्ट का रियल यानी कि इमेज बना दे। दोस्तों हम जानते हैं जो रियल इमेज बनाने वाला जो हमारा मिरर होता है वो ओनली हमारा जो अवतल यानी कि जो लेंस होता है, यानी कि कॉनकेव मिरर होता है दोस्तों, वही हमारा बनाता है। यानी कि जो अवतल दर्पण होता है वही हमारा जो आवाज रियल यानी प्रतिबिंब बना सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। बल्कि जो हमारे समतल दर्पण, अवतल लेंस और बाकी उत्तल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर होते हैं दोस्तों, वो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं हमेशा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी एफ है, यानी ये वायु के अंदर है दोस्तों। वायु में यदि इसकी फोकस दूरी एफ है तो यदि इसको एक जल में डुबो दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि दोस्तों हमें बताना है कि कोई लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल दर्पण है सॉरी दोस्तों, यानी कॉनकेव मिरर है, उसकी जो हमें फोकस दूरी एफ दी हुई है, यदि इसको जल में डुबो दिया जाता है जिसका अपूर्णांक में दे रखा है, तो मैं बताना है कि इसको फोकस लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों याद रखना, जब किसी भी दर्पण को किसी भी द्रव्य के अंदर डुबो दिया जाता है तो इसकी जो फोकस लेंथ होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों जो प्रभाव पड़ता है जो हमारी लेंस होती है उसकी फोकस लेंथ पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो हमारा दर्पण होता है, मिरर होती है, उसकी फोकस लेंथ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो हमारी फोकस लेंथ होती है दोस्तों वो हमारी जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस लेंथ, वो हमेशा यही संबंध होता है इसके मध्य, यानी कि यह कभी भी चेंज नहीं होगी चाहे इसको कैसे भी द्रव्य के अंदर डुबो दिया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। याद रखना दोस्तों, यदि हमें लेंस दिया हुआ हो तो उसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा किस प्रकार से लेंस की फोकस लेंथ चेंज होती है। लेकिन यदि आपको दर्पण की पूछी जाए यानी मिरर की पूछी जाए दोस्तों, वह कभी भी चेंज नहीं होगी। याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।